नर्मदा परिक्रमा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी परिक्रमा है जिसे एक जीवित ईश्वरीय शक्ति मानकर पूजा जाता है। जब हम पैदल परिक्रमा की बात करते हैं तो ये लगभग 3,500 से 3,800 किलोमीटर लंबी एक अत्यंत कठिन लेकिन जीवन बदल देने वाली तपस्या बन जाती है। पारंपरिक रूप से इस पैदल यात्रा को पूरा करने में 3 साल, 3 महीने और 13 दिन का समय लगता है। हालांकि आज के समय में लोग इसे लगातार चलकर 3 से 4 महीने में भी पूरा कर लेते हैं। ये यात्रा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से शुरू होकर नदी के दोनों तटों, उत्तरी और दक्षिणी से होते हुए समुद्र तक जाती है और वापस उसी बिंदु पर आकर पूरी होती है। परिक्रमा का असली मकसद सिर्फ चलना नहीं है, बल्कि यह समर्पण का सबसे बड़ा रूप है। जब एक परिक्रमावासी अपना घर छोड़ता है तो वह अपना रुतबा, पैसा और अहंकार वहीं छोड़ देता है। इस यात्रा का नियम है कि आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है। आज रात कहाँ सोएंगे या कल भोजन कहाँ मिलेगा, ये सब मां नर्मदा पर छोड़ दिया जाता है। परिक्रमावासी जंगलों, घाटियों और छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं और भारत के ग्रामीण जीवन की वो निस्वार्थ सेवा देते हैं। जहां अनजान ग्रामीण उन्हें नर्मदा मैया का स्वरूप मानकर अपने घर का भोजन और आश्रय देते हैं। यह इंसान का इंसानियत पर और ईश्वर पर विश्वास वापस ले आता है। परिक्रमावासी अपने साथ न्यूनतम सामान, एक जोड़ी कपड़े, कमंडल और बिस्तर लेकर चलते हैं। वे कभी भोजन मांगते नहीं हैं, जो स्वेच्छा से मिल जाए उसे प्रसादी मानकर ग्रहण करते हैं। पैरों में छाले पर मन में शांति। कई लोग इसे नंगे पैर भी करते हैं। शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन मानसिक शांति उस कष्ट को हर लेती है। पैदल चलते हुए विंध्य और सतपुड़ा के घने जंगल, शूलपाणेश्वर की खतरनाक झाड़ियां और गुजरात के खुले मैदान, ये सब इंसान की सहनशक्ति का इम्तिहान लेते हैं। ये यात्रा इंसान को प्रकृति से जोड़ती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा पर निकलता है वो कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि जो लौटकर आता है वो पुराना इंसान नहीं होता, बल्कि एक बिल्कुल नया, शांत और ऊर्जावान व्यक्ति होता है। पैदल नर्मदा परिक्रमा केवल भूगोल को नापना नहीं है, यह अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजना है।